जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा यानी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। इसके समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। देखिए, अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है, देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्णन एक रूपता भी है। सुमेरियन यानी मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरियन यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे। यानी जो मिस्र है ना, और जो मेसोपोटामिया और जो क्रीट है, इन सभ्यताओं में जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामान मिला है वो इन जगहों पर भी मिला है। तभी जो हमारे खोजकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि ये सामान मिलने की वजह से मतलब ये लोग व्यापार करते थे आपस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी किन किन जगहों पर विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा। नेक्स्ट है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। अब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखो, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित कागेडोर बलूचिस्तान, यानी जो बलूचिस्तान वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, और पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो उत्तरी है ना, उत्तरी पुरा स्थल है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी पुरा स्थल ये गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। और सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप याद रखना ये नगरी सभ्यता थी। और नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थल में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी बाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। देखो, ये धोलावीरा जो है ये गुजरात में है। यहाँ से
धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगन राजस्थान में है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, तो आप याद रखना गुजरात में। नेक्स्ट है लोथल एवं सुतकोटदा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। यानी बंदरगाह कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये लोथल। और सुतकोटदा जो है यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली हुई हैं। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। अभी हम लोगों ने पढ़ा सुतकोटदा है और ये कहाँ पे, ये गुजरात में है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। अन्य तथ्य देखिए, आमरी से बारासिंगा का साक्ष्य मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बारासिंगा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आमरी से मिले हैं। और रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है सुतकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एंटीमनी की छड़ कहाँ से प्राप्त हुई, तो सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट है सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। अभी हमने पढ़ा था राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रसदूती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित हुई है और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था, तो ये है सेल खड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। हड़प्पा काल में ना तो कांसे की मुद्राएं बनती थी और ना ही तांबे की। एक छुप गया तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर है सेल खड़ी, यानी सेल खड़ी की मुद्राएं बनती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं, सेल कड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा काल की मोहरें किस प्रकार की थी, तो वर्गाकार की थी। और किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। और इस पर किस पशु की आकृति होती, तो एक श्रृंगी पशु की आकृति छपी होती थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग, तो इसका सही आंसर है कांस्य युग की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य की सभ्यता के रूप में जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसलों की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की खेती होती थी, तो गेहूं और जौ की प्रमुख खेती थी। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा चावल के प्रमाण कहाँ से मिले, तो रंगपुर और लोथल से मिले हुए हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे।
चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले खेती किसकी, जो हड़प्पा वासी थे ये सर्वप्रथम खेती किसकी शुरू की थी, तो कपास की खेती शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चेस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। कपास को यूनानी लोग सिंडस कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे, सिंडस कहते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इनका मुख्य व्यापार था, इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। या वर यानी खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो, यानी 75% से कम लोग खेती करते हों, उनको शहरी माना जाएगा। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि, अधिशेष पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर यानी खानाबदोश जनजाति। तो ये थे शहरी जनजातीय थे, शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। देखो, सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जा सकने के कारण अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे या फिर बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंटों के द्वारा। सिंधु सभ्यता के घर मुख्य ईंटों से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पका हुआ प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात था 4:2:1। हो सकता है कभी एग्जामिनर ईंटों का अनुपात पूछ ले, तो 4:2:1 है। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा में मिला था, यानी ईंटों का प्रमाण कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर में स्थित है। देखो, जो ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, उत्तर में हमारा मांडा है, जम्मू कश्मीर में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिलता है, और इधर पूरब में ये मेरठ में मिलता है, हिंडन नदी के किनारे, और दक्षिण में देमाबाद में मिलता है जो महाराष्ट्र में है, और इधर बलूचिस्तान में है।